ऑपरेशन सिंदूर हम सबके लिए गौरवमयी है और हम अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं कि जब ऑपरेशन सिंदूर के चलते इंडियन एयर फोर्सेस के माध्यम से पाकिस्तान के लॉन्चिंग पैड जो थे वो पहले ही दिन तबाह किए गए और उसके बाद पाकिस्तान 90 घंटे से कम के अंतराल में घुटनों के बल आया। इस गौरवमयी विषय को लेकर आज एक सॉन्ग जो है वो रिलीज किया गया। एम.के. साहिल जी जो एक टीचर हैं आर्मी पब्लिक स्कूल में और म्यूजिक टीचर के नाते कार्य अपना करते हैं, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर को याद करते हुए हमारे सैनिकों को ये सॉन्ग जो है उन्होंने समर्पित किया है। ये सॉन्ग समर्पित है उन वीरों को जो सीमा पर प्रहरी बनकर हमारी रक्षा करते हैं और ये गीत जो है वो समर्पित है उन इंडियन एयरफोर्स के नौजवानों को जिन्होंने सीमा के भीतर घुसकर जो था पाकिस्तान को घुटनों के बल लाया। मेरा मानना है कि ऐसे लोग जो अपना कार्य भी करते हैं, उनकी रुचि भी होती है गीत संगीत में, उनके माध्यम से ऐसे गीत और जो हमारे लिए एक गौरव का विषय है, क्योंकि हम लोगों ने ये लड़ाई मात्र 90 घंटे से कम के अंतराल में जीती थी और ऐसा देश जो अपने आप को एक न्यूक्लियर शक्ति कहता है वो 90 घंटे से कम के अंतराल में घुटनों के बल आया, हमारे लिए गौरव का विषय है। और इसके लिए मैं साहिल जी को ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं और तवक्को रखता हूं कि ऐसे गीत उनके माध्यम से रिलीज होते रहें, वो गाएं, हम लोग रिलीज करें। आज ऑपरेशन सिंदूर को लेकर है, कल मैंने उनसे प्रार्थना की है कि ऑपरेशन महादेव को लेकर भी वो एक अन्य गीत जो है वो कंपोज करेंगे। ऐसा है कि जो बिल विधेयक रखे जा रहे हैं जिनके ऊपर डिस्कशन होगी, हम सब जानते हैं कि स्टेटहुड को लेकर यहाँ के स्थानीय नेता बड़े चिंतित हैं। अपने रिपोर्ट कार्ड को लेकर वो लोग चिंतित नहीं हैं। उनका रिपोर्ट कार्ड ये बताता है कि कितनी ट्रांसफर्स हुई, कितने लोगों की प्रमोशंस हुई, किनको समय से पहले ट्रांसफर किया गया, बिजली लोगों को नहीं मिल रही, पानी की समस्या है, बाढ़ के कारण सड़कों में आवाजाही नहीं हो रही, जो जो भी एरियाज यहाँ पर बादल फटे हैं, क्राउड बर्स्ट हुए हैं, बारिश हुई है, उन एरियाज में आप ये मानकर चलिए कि रोड्स कनेक्टिविटी जो है वो बिल्कुल खत्म है। उनको इन कार्यों की तरफ ध्यान देना चाहिए। स्टेटहुड तो देश के प्रधानमंत्री जी ने कहा है मिलेगी उचित समय आने पर, और उचित समय ना नेशनल कॉन्फ्रेंस आने दे रही है ना कांग्रेस आने दे रही है। और यहाँ का वातावरण जो है क्योटिक वातावरण, एक उनके माध्यम से भी और एक नेचर ने भी हमारे ऊपर मार दी है। वो जो चिशोती का कांड, कठुआ का और बाकी दूसरे क्षेत्रों में भी, पुंछ में भी, रजौरी में भी, हर जगह पर बारिश के कारण एक वातावरण जो है वो क्योटिक वातावरण बना है। और उस समय यहाँ का वातावरण भी इन दोनों पॉलिटिकल पार्टीज द्वारा, चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस है चाहे वो कांग्रेस है, यहाँ का वातावरण जो है वो खराब करने का प्रयत्न कर रही है। जो भी संशोधन लाए गए हैं बड़े सोच समझ कर लाए गए हैं और ये संशोधन कांग्रेस को ध्यान में रखते हुए नहीं, नेशनल कॉन्फ्रेंस को ध्यान में रखते हुए नहीं, ना ही पीडीपी को ध्यान में रखते हुए लाए गए हैं, ना ही आप पार्टी को ध्यान में रखते हुए लाए गए हैं। ये संशोधन उन भ्रष्टाचारी नेताओं के लिए हैं जो भ्रष्टाचार में लिप्त होंगे हैं, तो क्यों घबराने की जरूरत है कांग्रेस को। इसमें एक और बिल बनाया जा रहा है जो खास है। इसमें ये कहा जा रहा है कि जो प्रधानमंत्री पद का व्यक्ति होगा या फिर मुख्यमंत्री पद का व्यक्ति होगा, उसकी 30 दिन के अंदर सदस्यता को भी रद्द किया जाएगा और उसके कानूनी कार्यवाही के तहत उसे जेल में रखा जाएगा। ऐसा भी ये
जो लोग करप्ट हैं, जो लोग इमोरल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हैं, जो लोग भ्रष्टाचारी हैं, उन लोगों को चिंतित होना चाहिए। ये लोग चिंतित क्यों हैं? ये ला तो आज के देश के प्रधानमंत्री जी के ऊपर भी एप्लीकेबल है। उन्होंने तो कोई चिंता नहीं व्यक्त की। ये क्यों चिंतित है? ये तो लोग तो सत्ता से बाहर हैं, विपक्ष में बैठे हैं। पूरे देश भर में अगर मेजॉरिटी में प्रदेश देखे जाएं तो वहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वहां पर मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी के हैं। वो लोग चिंतित नहीं है, लेकिन इन लोगों को चिंता है, क्योंकि ये जानते हैं कि इन लोगों ने अपने समय में भ्रष्टाचार किया है और भ्रष्टाचार के चलते इन लोगों को लगता है कि दे विल बी डिप्राइव्ड ऑफ द पोस्ट, इसलिए आज इनको चिंता हो रही है। आप ये मानकर चलिए, जम्मू कश्मीर का यहाँ तक प्रश्न है, चाहे वो कैसा भी हो, हमें स्टेटहुड अवश्य मिलेगी, लेकिन उचित परिस्थितियों का हमें इंतजार करना चाहिए। देश के प्रधानमंत्री जी ने जो कहा है, होम मिनिस्टर साहब ने जो कहा है, वो पत्थर के ऊपर लकीर की तरह है। दिल्ली की जो जिस तरह से आज पूरी तरह से की गई है, कितनी चिंता है? चिंताजनक भी है। भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता जो है वो डोर स्टेप के ऊपर लोगों की सुनता है और उनका कार्य करता है। ये भी चिंता का विषय है कि वो संवैधानिक पोस्ट के ऊपर हैं, मुख्यमंत्री हैं, वहां जाकर एक पब्लिक दरबार में उनके ऊपर ऐसा हमला किया गया। और हमारे देश में मातृशक्ति का सम्मान है, उसे माँ की दृष्टि से देखा जाता है, बहन की दृष्टि से देखा जाता है, बेटी की दृष्टि से देखा जाता है। जिन जिन लोगों ने, जिस पॉलिटिकल पार्टी ने, जैसे पहले आप लोगों ने ऑपरेशन सिंदूर के पहले देखा कि जो लोग उसमें इन्वॉल्व थे और उसके पीछे देश, किसी को बख्शा नहीं गया। आप ये मानकर चलिए, उन लोगों के मन में मातृशक्ति के प्रति कोई सम्मान नहीं है और ये लोग भी बख्शे नहीं जाने चाहिए।